हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा इन तीनों एग्जाम्स पर रहेगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लेक्चर्स अवेलेबल होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कि तीनों में कॉमन होगा, तीनों के टीजीटी और पीजीटी में। वैसे केवीएस टीजीटी में ये वाला टॉपिक नहीं आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हर एक टॉपिक को जब भी मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी कौन सा टॉपिक कौन से एग्जाम में आता है और कौन से में नहीं आता है। मेनली फोकस रहेगा हमारा एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि एनवीएस टीजीटी, केवीएस टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी, मतलब तीनों एग्जाम्स का टीजीटी और तीनों एग्जाम्स का पीजीटी। इनमें से सिर्फ केवीएस टीजीटी जो है वो थोड़ा इजी पड़ता है सब्जेक्ट के मामले में, उसमें पेडागोजी ज़्यादा आ जाती है। तो केवीएस टीजीटी की अगर हम बात करें तो केवीएस टीजीटी में इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं आता। बाकी एनवीएस टीजीटी, आपको एक बार बता देती हूँ, एनवीएस टीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी दोनों का सिलेबस अब तक का जो था वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। अब तक का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, जितना कि पिछले एग्जाम्स हुए उसके हिसाब से देखा जाए। और एनवीएस पीजीटी, केवीएस पीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी, इन सभी में जो इन सभी एग्जाम्स में आपका इंटीग्रेशन चैप्टर आता है, सभी एग्जाम्स में, सिर्फ केवीएस पीजीटी, केवीएस टीजीटी छोड़ करके। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर इंटीग्रेशन। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर आप जुड़ जाना। जो भी नोट्स हैं वो आपको वहां पर फ्री बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक ऐसा स्टार्ट किया गया है जो सभी एग्जाम्स में कॉमन हो, ठीक है। सभी में कॉमन हो और जल्दी खत्म भी हो जाएगा ये टॉपिक। फिर उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके पास एक प्लेलिस्ट जरूर शेयर करूंगी जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बट बेसिक से लेकर के ऊपर तक हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आ जाओ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग होगी ताकि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है उन लोगों की भी तैयारी अच्छे से हो पाए। सभी को लेकर के चलना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो काफी लोगों को अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे, पहले मुझे डिफरेंशिएशन सिखाना चाहिए था लेकिन मैं क्या शुरू कर रही हूँ, इंटीग्रेशन। अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन शुरू कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन की काफी चीजें, जो भी चीज डिफरेंट इंटीग्रेशन में यूज होगा, कुछ लोगों को पहले से आता भी होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट इंटीग्रेशन में जहां जहां यूज होगा वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी। पहले डिफरेंशिएशन सीखना चाहिए लेकिन मैं पहले आपको क्या सिखाऊंगी, इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन अगर सीखेंगे तो डिफरेंशिएशन में जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी वो आपको अपने आप पता चलती रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब भी हम x की पावर कोई भी नंबर होगा, x की पावर क्या होगा, कोई भी नंबर, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक। अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अगर हम बात करें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन की तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स, ठीक, ठीक है। अगर हम बात करें सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की, सेक स्क्वायर एक्स की कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है जो हमें याद रखना है। सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स। अगर हम बात करें सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये कुछ पर्टिकुलर है जो आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद रहेंगे तो डिफरेंशिएशन में हेल्प हो जाएगी, डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन में हेल्प होगी, इंटीग्रेशन आएगा तो डिफरेंशिएशन में हेल्प होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन सबको आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता हो।
ठीक है। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक स्क्वायर का टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। ठीक है। देन उसके बाद इंटीग्रेशन अगर बात करें कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर बात करें तो माइनस कॉसेक एक्स होता है। ठीक। अभी हमने सिर्फ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सब में लगेगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अगर यहीं पर इसमें मैं यहाँ माइनस अप्लाई कर दूंगी तो आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। अगर यहीं पर मैं माइनस अप्लाई कर दूंगी तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/x√x² माइनस 1, अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये होता है हमारा सेक इनवर्स एक्स। ठीक। अगर यहीं पर इसमें माइनस अप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, या फिर इसका कॉसेक इनवर्स वाला माइनस और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये होगा। अगर हम बात करें ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, डिफरेंशिएशन भी इसका यही होता है। 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमारा लॉग मोड एक्स आता है प्लस कांस्टेंट। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स। ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, अभी जितना करा रही हूँ बस उतना ही याद रखें। ए की पावर एक्स, जहां पर ए हमारा कोई भी नंबर होगा, ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए आएगा। ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग बेस ई, ए की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए आएगा। ये इंटीग्रेशन में सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो सभी आपको याद होंगे, तभी इसमें आगे काम हो पाएगा। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें बेसिक तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा अप लेवल भी, तो हल्का सा अप लेवल है, ज्यादा बेसिक भी नहीं है। ठीक है। अगर मान लो हमें cos 2x को इंटीग्रेट करना है, या फिर इससे पहले हम बेसिक से ही चलो। ठीक है, बेसिक से ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³। बिल्कुल बेसिक, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन जो भी होंगे। ठीक है। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। इंटीग्रेशन में x की पावर n के लिए हो जाता है x की पावर n प्लस 1/n+1। ठीक। तो यहाँ पे 3 है। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1/x2+1। 4 x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 1/3+1। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर ये आ जाएगा। इसमें कोई भी कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन की, x³ माइनस 1/x² dx। ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में x² है वो हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो x³ अपॉन x² माइनस 1/x² इंटीग्रेशन dx। ठीक। अब जब डिवाइड करते हैं तो ये x बचेगा और ये 1/x² dx इंटीग्रेशन। ठीक। तो x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x की पावर, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1+1 अपॉन में 1+1 माइनस। अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। तो कितना आएगा, x²/2, ये माइनस और ये -1 प्लस, और x की पावर -1 प्लस कोई भी कांस्टेंट, x²/2 प्लस 1/x प्लस कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें x की पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसके अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो x की जो भी पावर है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो ही यहाँ होना चाहिए, पावर कोई भी नंबर हो। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x। ठीक।
तो ये क्या आएगा सॉल्व करने पर, एक्स की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस में एक्स। तो ये आ जाएगा 3/5 एक्स की पावर 5/3 प्लस एक्स, प्लस कोई भी कांस्टेंट वो अपने आप ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1/x dx। एक्स की पावर 3/2 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स। अभी बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन चलेंगे, फिर धीरे 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 मतलब जीरो से लेकर पूरा अप लेवल तक जो भी क्वेश्चन होंगे वहां तक चलेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि बीच में से हार्ड हार्ड क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए बैच है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तैयारी की, उनके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 5/2, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे भी 5/2 प्लस 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स ही होता है, और माइनस लॉग मोड एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम क्या करते हैं, अंदर इंटू कर देते हैं, इसकी इंटू करेंगे तो क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब हमें पता होता है कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है, प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें डिनोमिनेटर क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया है तो पहले हम दोनों अलग अलग कर लेते हैं, इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आएगा 1/cos² माइनस sin/cos², sin/cos² को कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ। 1/cos² होता है हमारा sec² और sec² x का इंटीग्रेशन हमें पता होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर 1/cos² बनाया। ये हो जाएगा 10x 1/cos sec x, 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन भी हमें पता होता है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका डिफ्रेंशिएशन ये, इसका डिफ्रेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f of small f defined by small fx 4x cube minus 6 where capital F 0 is equals to 3। यहाँ कहा गया है कि भाई एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, कैपिटल एफ होगा इंटीग्रेशन स्मॉल एफ का, यानी इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन तो दिस dx इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 6x dx सॉल्व करना है, 6 dx सॉल्व करना है। तो कितना आएगा 4x³ का इंटीग्रेशन x की पावर दिस प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 6, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कोई भी कांस्टेंट। ये आया हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद कैपिटल एफ एक्स। अब उसने हमें कंडीशन दी है ये f0 इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की जगह 0 रखने पर f0 की वैल्यू 3, तो x की जगह पे जैसे ही 0 रखोगे तो f0 की वैल्यू 3, ये क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, c की वैल्यू 3 आई है, वापस इसी में पुट करेंगे, जैसे इसमें पुट करेंगे तो x की पावर 4 माइनस का 6x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव हमें यहाँ पर कंप्लीट के मिल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है साइन 2x dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, मेन चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला अच्छे से हमें आना चाहिए। तो हमें पता था साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, हमें किसका निकालना है, साइन 2x का। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x था, तो मतलब ये जो 2x है इसको हम t मान लेंगे। पहले इसको मेथड से देखते हैं, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे। 2x को अगर हम t मान लेते हैं तो x, 2x को हमने t माना। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सिंपल सिंपल यूज होगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x का 1 का इंटीग्रेशन x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, टी का x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आएगा 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यह आ जाएगा डी एक्स इधर आ गया, 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया। ठीक है, तो ये जो डी एक्स है इसकी वैल्यू निकालिए डी टी बाई टू। डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं कितनी आएगी, डी टी बाई टू। तो इस डी एक्स की जगह पे रख देते हैं हम डी टी बाई टू, और 2x की जगह पे रख देते हैं t यहाँ से। तो ये 1/2 बाहर आ गया, साइन टी डी टी। अब t के रिस्पेक्ट में साइन t का करना है, t यहाँ डी टी यहाँ, जैसे यहाँ पे था। तो कितना आएगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी अपॉन में 2 प्लस कॉन्स्टेंट, t की वैल्यू 2x थी, तो t की वैल्यू क्योंकि 2x थी वापस हमने इसमें रख दिया प्लस कॉन्स्टेंट। ये हुआ इसका लॉन्ग मेथड। अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में शॉर्ट में करने के लिए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x। क्या होगा, माइनस कॉस 2x। अब x का जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में वो नीचे आता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में नीचे आता है। तो यहाँ पे भी हम इसका शॉर्टकट यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जो भी एंगल है वो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन जो भी एंगल है वो, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है, प्लस कोई भी कांस्टेंट। ऐसे ही इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx अगर हमें सॉल्व करना है तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है, ई की पावर कुछ भी लिखी हो उसका इंटीग्रेशन वही होगा, और इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नीचे आ जाएगा। इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमेशा नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। क्या करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन था x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बस x ये जो है ना ये पूरा x हो गया हमारा, पूरा क्या हो गया ये x। बस ये याद रखना इसकी पावर 1 होनी चाहिए, पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें भी ये 1 था, इसकी पावर 1 थी। तो ये हमारा पूरा कैपिटल x हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस। ठीक, इसकी तरह से कर दिया। ए एक्स प्लस बी को पूरा हमने क्या मान लिया, एक्स प्लस बी को पूरा हमने क्या मान लिया है, पूरा क्या माना इसको हमने, x। अब इसको हमने पूरा x मान लिया। अब जो x का कोफिशिएंट है a, x की पावर 1 होनी चाहिए, इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, बस इसका जो कोफिशिएंट होता है नीचे, प्लस कोई भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x dx सॉल्व करना है। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और x के साथ में जो 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे, 4 ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन जो होता है ई की पावर 3x अपॉन में x के साथ मल्टीप्लाई में, अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 3x प्लस 1 इतना। ठीक, 4 ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन ई की पावर 3x, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर जो भी लिखी है प्लस वन अपॉन प्लस 2 + 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अभी सिंपल सिंपल है जिसमें हम एक दो ही फॉर्मूले सीख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ए, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, तो एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सी एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट डी ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x² प्लस में ई की पावर एक्स, तो 2x की पावर 2, 2 + 1, 2 + 1, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट सी अपने आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, √x प्लस √x माइनस 1/√x की पावर 2 dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें जो इसका ये जो होल स्क्वायर है वो सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2 √x इंटू 1/√x, होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं ये कैंसिल, तो x प्लस 1/x माइनस 2, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log mod x माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कोई भी कांस्टेंट बाद में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ प्लस, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो x³ अपॉन x², x, दिस कितना आएगा 5 माइनस 4/x² यानी 4 इंटू एक्स की पावर -2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन -4, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1, यानी ये आएगा -1/x। तो कितना हुआ, x²/2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ प्लस 3x प्लस 4/√x, इसमें भी क्या होगा, डिनोमिनेटर सबके नीचे अलग अलग, x की पावर 3 माइनस ये कितना है हाफ, 3 माइनस हाफ प्लस 3 √x से x को डिवाइड करेंगे तो x की पावर हाफ ही बचेगी, 4 के नीचे √x आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, ये आएगा x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। x की पावर 5/2 का x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और बाकी इसमें c ऐड कर देंगे अपने आप, क्या आएगा, x की पावर 7/2 और 7/2 है तो यहाँ 2/7 डायरेक्ट लिखो, ये 2/7/2 आएगा ना, तो x की पावर में जो भी आता है, अगर 5/7 आ रहा, 5/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, तो यहाँ पर x के साथ में 2/7 डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2, तो इंटू में 2/3, ये जो नीचे सॉल्व करके आता है ये भी तो 3/2, ऊपर जाके 2/3, बात वही पड़ती है, जो पावर में आएगा उसको उल्टा करके साथ में लिख दो, इससे कैंसिल, प्लस 4, ये आ जाएगा एक्स का रूट, ये √x आएगा, और नीचे हाफ आएगा, हाफ मतलब 2 इंटू, तो ये आएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, 2 इंटू में प्लस 8 √x प्लस कोई भी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है x³, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है एक्स माइनस वन। तो हम अब एक्स माइनस वन अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे एक्स माइनस वन, और इससे एक कैंसिल। तो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का। एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो ये आएगा रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये आएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाय टू माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू हो जाएगा सॉल्व करके ये डी एक्स। तो ये आएगा एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू को उल्टा करके साथ में लिख दो, प्लस माइनस एक्स, एक्स की पावर थ्री बाय टू कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाय टू में प्लस वन ऐड करेंगे तो इतना, इसको उल्टा करके साथ में प्लस कांस्टेंट। अभी सिर्फ पावर वाले ही हम सॉल्व कर रहे हैं या फिर हमने सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये पीडीएफ नोट्स आपको पूरा टॉपिक खत्म मतलब 20 पेजेस का ये वाला पीडीएफ होगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर आपको लिंक से नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर, टेलीग्राम पे जा करके मैथ ब्रेक नाम अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो चैनल का नाम है सेम स्पेलिंग सर्च करोगे तो रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब इसे इनटू करके आप लोग खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन टू एक्स थ्री कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। टू एक्स की पावर यहाँ पे अगर देखी जाए तो वन है, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कर लेंगे अंदर सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू, अभी तक तो था बिल्कुल बेसिक, फॉर्मूले जो स्टार्टिंग में कहे हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स को वन बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डीएक्स साथ में चलता रहेगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली क्या दिया है टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ वाला जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है, टेन स्क्वायर एक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में असली गेम यहाँ से शुरू होता है आगे क्वेश्चंस के लिए, कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी ये चीज दिख गई तो बस इसके बाद एक ही पैटर्न ऑलवेज फॉलो करना है। तो ये चीज याद हो जानी चाहिए यहाँ से। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का कभी भी इंटीग्रेशन करना होगा, कभी भी टेन स्क्वायर आएगा तो एक ही पैटर्न फॉलो करना है। हमें पता होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी तक कोई वैकेंसीज का कुछ अता पता नहीं है कौन सी आई है कौन सी नहीं, तो ये बैच जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, बाकी जिनको अपर लेवल का देखना है वो प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो पड़े हैं यूथ वाले, वो प्रैक्टिस करो। जिनको बिगिनर्स बिल्कुल बिगनिंग से करना है वो यहाँ से कर सकते हो।
टेन स्क्वायर कभी भी आएगा, उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो टेन स्क्वायर कभी भी होगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर एक्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इस टेन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, वन का होता है एक्स। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस कुछ भी इसमें कांस्टेंट तो वो तो हर जगह लगना ही लगना है। ठीक है, तो ये कभी भी आएगा टेन स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस वन, और सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन वन का हो जाता है एक्स। तो ये चीज आपको बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में बीच बीच में मिलेगी, तो इसलिए याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ये अगर हम यहाँ बात करें तो टू अपॉन कॉस स्क्वायर, टू अपॉन कॉस स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और कॉस स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसे लिखा है। इंटीग्रेशन डी एक्स साथ में चलता रहेगा, ये हो जाएगा टू सेक एक्स माइनस थ्री टेन एक्स सेक एक्स। टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, माइनस टेन एक्स सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स, प्लस में कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन बाय टू, प्लस इसका मतलब होगा एक्स की पावर माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू, और थ्री बाय टू का उल्टा साथ में लिख दो, प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, ये सॉल्व करके कितना है वन बाय टू, तो यहाँ वन बाय टू और वन बाय टू का उल्टा यहाँ लिख दो प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब कुछ चार फॉर्मूले में और लिखा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है, साइन एक्स अभी हमने कौन कौन से पढ़े थे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये दो पढ़ी थी। ठीक है, टेन एक्स का अगर हम बात करें, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा लॉग सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस लॉग कॉस एक्स। टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। ठीक, अगर इसी तरीके से हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉसेक एक्स डी एक्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखने हैं, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसका एक और होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है हमारा लॉग टेन एक्स बाय टू। कॉसेक एक्स का एक और याद रखना है लॉग टेन एक्स बाय टू। तो ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, इनका प्रूफ मैं नहीं करानी, ये चारों के चारों हमें याद रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन चेक करना होता है। इसके लिए बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जिसे नहीं आता है वो थोड़ा सा यहाँ समझोगे तो डिफरेंशिएशन थोड़ा यहाँ समझ में आ जाएगा। जब डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या होता है कि भाई नीचे जितना है एक्स का पावर,
हाईएस्ट पावर 2, तो ऊपर एक कम पावर वाला मिल जाए, ऊपर एक कम पावर वाला मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है अगर हम उसको टी मान ले, डिनोमिनेटर में जो लिखा है 1 + x² अगर हम उसको टी मानते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन करें, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता उसके लिए, x² का डिफ्रेंशिएशन पावर इंटू एक्स। अगर x² का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये पावर लिखेंगे और पावर को एक कम कर देंगे, बस dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 + x² को t मान लेते हैं। 1 + x² को t मानते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x² का पावर इंटू एक्स की पावर 2-1 यानी कि 1, dx बराबर dt, या फिर dt अपॉन dx लिखोगे, वो dx यहाँ चला आएगा, जैसे मर्जी वैसे समझ लेंगे इस चीज। ठीक, अब क्या करना है, ये जो यहाँ लिखा है 2x dx, इसकी वैल्यू मिल गई तो ऊपर आ गया dt, नीचे क्या है, ये t ही तो है, यहाँ से देखो t, तो ये t आ गया, इंटीग्रेशन। तो 1 अगर यहाँ x होता, यहाँ भी x होता, तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t की वैल्यू क्या है, 1 + x², तो आंसर आएगा log 1 + x² प्लस कोई भी कांस्टेंट। इसी तरीके से इसमें हमें ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें उसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, जैसे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ये है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ये है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि एक ऐसी चीज है जिसका इंटीग्रेशन इसी में मिलेगा, है क्या, log x। log x को अगर हम t मान ले तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log x को अगर हम t मान लेते हैं तो log x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/x, और dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर x के रिस्पेक्ट में dx dt का करेंगे तो dt/dx आएगा, और ये dx यहाँ आ जाएगा, बात एक ही रहती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, dt। तो ये चीज क्वेश्चन में दिख रही है, ये रही, तो इसको लिख दिया हमने dt। और log x, ये जो log x का स्क्वायर है उसको t² लिखें, t²। अब t के रिस्पेक्ट में t का इंटीग्रेशन, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, और t की जगह पे क्या रख देंगे, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 आंसर। आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे इससे आगे के। और ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो इसका पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल, दोनों जगह पर अवेलेबल हो जाए, बेसिक वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा।